हेलो गाइस। मैं सपना मिश्रा आज आप सबके साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ अट्रैक्शन। पहले हम देखेंगे लव और अट्रैक्शन होता क्या है। जो आज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो अपनी डे टू डे लाइफ में इन दोनों ही चीज़ों में उनको डिफ्रेंशिएशन नहीं है, वो अट्रैक्शन को ही लव बनाते हैं और लव को ही अट्रैक्शन मानते हैं। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। एटलीस्ट हमें ये समझ में आए एक पर्टिकुलर एज में, जब हम एडल्ट हो जाते हैं उस टाइम पे, तो हमें ये समझ में आना चाहिए। उस टाइम से हमें स्टार्टिंग में ही हमें ये चीज़ें पता हो जानी चाहिए व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ अट्रैक्शन। बिकॉज जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना, हमारा जो ब्रेन होता है उसके कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो जो सिक्रीट करता रहता है। बट हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, उन्हें हमें इनहिबिट नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, बट उन्हें कंट्रोल रखना है। बिकॉज जब हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने माइंड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तब ये धीरे धीरे करके, पहले तो ये हमारे एक दो दिन का काम होता है, बट ये धीरे धीरे रूटीन बन जाता है। और जब हम इससे बाहर आते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम वही फेस करनी पड़ती है। डिप्रेशन, किसी का ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन, या फिर कोई सुसाइड कर लेता है ना। कोई अलग अलग टाइप के स्टेप्स उठा लेता है। धीरे धीरे कोई क्रिमिनली में जैसे क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, उन तरीके के कामों में वो इंडल्ज हो जाता है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि जब तक हमारे माइंड में ये सारी बातें क्लियर नहीं होगी ना, तब तक ये जो हमारा पूरी की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही है, जैसे कि हमारी फिल्में वगैरह हमें दिखाती है, वहाँ लव और अट्रैक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। क्योंकि बाकी में ना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। व्हाट इज़ लव और व्हाट इज़ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बहुत ही बहुत बहुत पतली लाइन है जो हम देख नहीं पाते हैं, वही एक मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम समझ सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। मैं अभी आप लोगों के एज ग्रुप में ही हूँ, हो सकता है आप लोगों से थोड़ी सी बड़ी हो सकती हूँ, बट फिर भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने अब मैं फ़ील करती हूँ अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग है। और मुझे बहुत मज़ा आता है, अपने खुद के साथ में मुझे मज़ा आता है ना। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि यहाँ पे लव क्या होता है। ठीक है, तो पहले आपने लव जो आप बोलते हैं ना, जैसे आज का यंगस्टर जो है वो क्या कहते हैं कि किसी को देखा तो बोला कि यार मुझे उससे प्यार है। व्हाट इज़ प्यार यार, पहले क्वेश्चन मार्क तो लगाओ कि व्हाट इज़ प्यार। मतलब जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि पहली बार हमने किसी को देखा और फिर ये ऐसा वैसा हुआ तो वो मुझे अच्छी लगी, तो अच्छा लगना इज़ द अट्रैक्शन, नॉट अ लव। बट वही अच्छी लगी तो वही लव बदल जाता है, तो वो लव नहीं होता। अट्रैक्शन और लव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं जनरली ऐसे आपको पहले बताती हूँ। तो जब अट्रैक्शन होता है ना, तो हमारा माइंड कुछ अलग से सिग्नल क्रिएट करता है, वो रिलीज़ करता है। तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि हमारे हार्ट में कुछ अलग अजीब से फीलिंग होने लगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर वैसे मान लीजिए हम कोई कपड़ा वगैरह भी देखते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हमें नहीं पसंद आते। एक उसमें से मेजर ड्रेस होती है जो हमें अच्छी लगती है। वो हम जब हम शॉपिंग मॉल में घुस रहे होते हैं तब भी वो हमें अच्छी लगती है, जब हम बाहर आ जाते हैं तब भी अच्छी लगती है। इनफैक्ट अगर हम उसकी जगह पे कोई और ड्रेस ले लेते हैं फिर भी हमारा दिमाग वहीं होता है। दैट मीन्स कि उस टाइप का जो ड्रेस है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, या फिर उस तरीके की जो कलरिंग है, उस वो जो ड्रेसिंग सेंस है वो हमें बहुत पसंद है। इसलिए हमारा माइंड उसी ड्रेस के लिए क्रेव करता रहता है हमेशा। तो ऐसे ही हमेशा इंसानों के लिए भी होता है। हो सकता है हमारे माइंड को कोई फेयर पर्सन हो, वो अच्छा लगता हो, थोड़ा बॉडी बॉडी शॉडी हो जिनकी, वो पर्सन अच्छा लगता है। तो जहाँ पे ऐसे कोई पर्सन दिखेंगे तो उस साइड हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगता है। क्योंकि वो हमारे माइंड में रहता है कि हाँ, मान लीजिए मैंने मान लिया, मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ ऐसे कि मुझे ना थोड़ा सा हेल्दी कोई मान लो कोई भी बॉय है, वो हेल्दी है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा गोरा हो, उसकी बियर्ड ऐसी हो, उसके हेयर स्टाइल ऐसे हो, तो अगर उस तरीके का कोई भी इंसान मुझे दिखेगा, मैंने अपने माइंड में न जाने कितनी बार ये चीज़ें बोल दी हैं। या फिर वो चीज़ें ना हम टीवी वगैरह में देखते रहते हैं, मोबाइल में देखते, इधर उधर देखते, तो वो चीज़ें हमारे अंदर आने लगती है अपने आप ही। तो वही तो कह रही हूँ, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जिसने हमें पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ है। अगर हम एक्टिव नहीं है तो हम इसमें और फंसते चले जाते हैं।
तो क्या होता है ना कि जब हम ऐसे ही अपने माइंड में इमेजेस बना के रखें कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए, न जाने कितने लोग हैं जो अपने फ्यूचर में अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही लड़के, जो उसकी हेयर स्टाइल, उसका कलर, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, तो वो वैसे ही तरीके की लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा माइंड का खेल होता है, ठीक है। तो जैसे हम मानते हैं ना, वैसे ही हमारा माइंड उसी साइड पे अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, ये अट्रैक्शन है। दिस इज़ एन अट्रैक्शन। लव क्या होता है? तो लव की अगर हम डेफिनेशन देखें तो लव एक साइलेंस होता है। वहाँ पे किसी टाइप का ना मतलब जो हमारा केमिकल मींस डोपामीन वगैरह जो होता है, इंस्टेंट हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, तो वो वाला काम यहाँ नहीं होता है, ठीक है। और लव को अगर फील करना है ना, तो फटाफट से चुटकियाँ बजाते हैं या फिर खड़े होकर के देखते ही ये नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके लिए आपको समझना होगा, जो आपकी बॉडी है, ये बॉडी आप नहीं हो। आपकी जो जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आई एम है, वो आपकी साउंड ऑफ साइलेंस है, ठीक है। आपको अपनी साउंड ऑफ साइलेंस से दूसरे की साउंड ऑफ साइलेंस जो होती है, जो कि सेम है, उससे आप अटैच्ड होते हो ना, तब लव होता है। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने अपनी साउंड ऑफ साइलेंस को देखा, तो जब मुझे हंसी आती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे हंसी आती है कि हम लोग को कैसे रोबोट टाइप में इस यूनिवर्स ने बना रखा है। बॉडी अलग अलग है बट हम हैं एक जैसे। अलग अलग बॉडी में एक इंस्ट्रूमेंट माइंड है, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, और हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए। और हम सिर्फ अटैच होते हैं किससे, अपने साउंड ऑफ साइलेंस से। तो जब हम साइलेंटली बैठे और किसी भी पर्सन को, अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी हम ऑब्जर्व करें, तो हम उससे अगर एकदम साइलेंटली, हम अपने हार्ट से, हम अपने साउंड ऑफ साइलेंस से अगर सामने वाले के साउंड ऑफ साइलेंस से अटैच हो जाते हैं, तब वो लव होता है। और लव किसी एक पर्सन से या फिर एक आइडेंटिटी से नहीं होता है। अगर आप वाकई में इस तरीके से जुड़ने लग जाएं, आपकी नज़र इस तरीके से हो जाए, तब ये देखिएगा कि जो आपका प्यार है ना, वो एक पर्सन के लिए नहीं होगा, मेल आइदर फीमेल के लिए नहीं होगा। आपका लव हर एक चीज़ के लिए होगा, प्लांट्स के लिए भी होगा, एनिमल्स के लिए भी होगा, वाटर के लिए भी होगा, सॉइल के, मतलब हर चीज़ के लिए। क्योंकि हर चीज़ जहाँ पे आपको वो साउंड ऑफ साइलेंस दिखेगी, वहाँ आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैं साउंड ऑफ साइलेंस को फील करती हूँ अपने घर में किसी भी मेम्बर के साथ में, कोई सो रहा होता है, तब मैं उसे खड़ी होकर देखती हूँ ना, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है, यार ये बॉडी वॉडी सब गजब की बनाई गई है। सब हम हैं क्या, सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस। सच में मैंने इसे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, वही मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ। जैसे जैसे मैं ऑब्जर्व करती हूँ, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने कहीं बाहर से सुना है या फिर पढ़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस मैंने इतना एक्सपीरियंस करना सीखा था कि ये साउंड ऑफ साइलेंस को हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। मैंने कुछ रीड किया था, मैं उसका नाम आपको बता देती हूँ, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे आप भी पढ़ सकते हो। अष्टावक्र गीता मैंने फॉलो की थी, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये बॉडी तो नहीं हूँ, ये तो एकदम कंफर्म है। मेरी जो सोल है वो हम हैं, मीन्स दैट कि हम जो भी लोग हैं वो एक सोल है, ठीक है। और हमारी अलग अलग बॉडी है, उस बॉडी के अकॉर्डिंग हम अलग हैं, ठीक है ना। तो मतलब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि कुछ भी जो है वो हम आई एम है। आई एम मतलब हमारा सोल। तो जब हम सोल से कनेक्ट होते हैं ना, तब हमें वहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं होता। वहाँ आप देखेंगे ना, एकदम साइलेंस होता है, किसी टाइप का कोई भी हार्मोन रिलीज़ नहीं होता, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम कैसे लव को फील कर सकते हैं? वही चीज़ है ना कि आप किसी पर्सन के साथ में, अब आप मतलब अपने फ्यूचर पे ही सोच रहे होगे, ऐसा नहीं है। भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मा के साथ, पापा के साथ बैठ जाइए, फिर उसे धीरे धीरे करके आप एक दिन में नहीं होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। धीरे धीरे करते करते एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा, फिर आपको मज़ा आने लगेगी। उसके लिए पहले जो आपके माइंड में जितने भी कचड़े भरे हुए हैं, उनको पहले साइड करते चलिए थ्रू द क्वेश्चनिंग। अपने बिलीफ पे क्वेश्चन लगाइए उनको हटाते चलिए। फिर आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत काम होता जाएगा, बहुत शांत होता जाएगा। देन आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ रियलाइज़ होने लगेगी, ठीक है। आप फिर फील कर पाओगे व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ अट्रैक्शन। तब आपको ये बातें समझ में आएंगी, बट आज नहीं, कुछ टाइम बाद समझ में आएंगी। और अगर हम अट्रैक्शन की बात करें,
तो मैंने बताया ही, ये माइंड का सिर्फ एक खेल होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लाइक करते हो और क्या चीज़ डिसलाइक करते हो, ठीक है। कोई हो सकता है पर्सन, ठीक, थिंग हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, माइंड में एक केमिकल रिलीज़ होता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊँ तो अट्रैक्शन में ना हमें खुशी मिल जाती है, बट जो लव होता है ना वहाँ पे सेटिस्फैक्शन होता है। आप कभी भी देखोगे, जब आप ऐसे साइलेंटली बैठना सीख जाओगे एक दूसरे के सामने, आप ऑब्जर्व करने लगोगे, तो वहाँ आपको सेटिस्फैक्शन होगा, दैट इज़ लव। एंड अट्रैक्शन में आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है ना, तो वो क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन होता है। तो आई होप कि आपको लव और अट्रैक्शन के बीच में जो मैं समझाना चाहती थी वो मैंने अच्छे से समझा पाया है। तो मैं इससे खुश हूँ कि जो चीज़, और हाँ, वही मैं यहाँ पे बताने वाली थी कि जैसे आज के यंगस्टर्स यही कहते हैं ना कि अरे मुझे उससे लव है, लव है। बट इस लव यार, पहले क्वेश्चन मार्क तो लगाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये बेटर है। और ना, अपने टाइम को इन सब चीज़ों में बर्बाद करने से बेटर है कि कहीं अच्छी जगह लगाएं। क्योंकि अगर ये सब तो आना ही है और आपको अगर करना ही है तो लव करो ना यार, मतलब सबके साथ कनेक्ट हो। अट्रैक्शन क्या चीज़ है, माइंड का खेल है। अगर हम इसको जितनी अर्ली एज में समझ रहे हैं ना, उतना ही हमारे लिए बेटर होता है, बेनिफिशियल होता है। क्योंकि ना हमारा उसमें टाइम किल होगा, हमारी हेल्थ भी नहीं जाएगी, ना हम डिप्रेस्ड होंगे, ना हम सुसाइड करने के थॉट्स आएंगे हमारे अंदर, कुछ भी नहीं होगा। और इतना मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ, जब आप अपने आप से प्यार करते हो और आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, उससे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में। पहले अपने आप से प्यार करिए, और ख़ुद से प्यार करोगे तभी दूसरा कोई आपसे प्यार करेगा, और अदरवाइज़ कोई नहीं करेगा। ये भूल जाइए, जो आज के ज़माने में ट्रेंडिंग चल रहा है अट्रैक्शन वाला, उसी को लव बोलते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है, तभी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो ये वीडियो जो है आज के यंगस्टर्स के लिए ही है कि वो लोग प्लीज़ इसे अंडरस्टैंड करें कि आपकी कोई भी आपका फ्रेंड हो, ठीक है, वो आपकी हेल्प सिर्फ, बहुत ही कम ऐसे फ्रेंड होते हैं जो जेन्युइनली फ्रेंड होता है, नहीं तो सब सिर्फ मानने के लिए फ्रेंड होते हैं, सबको अपना मतलब चाहिए होता है। अट्रैक्शन में मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाला ही गेम देख रही हूँ, और एक्चुअली में वही होता भी है, यूज़ करिए, थ्रो करिए, यूज़ करिए, थ्रो करिए। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली एक दूसरे से लव करते हैं, वहाँ अट्रैक्शन नहीं होता। फिर बोल रही हूँ, लव होता है, फिर भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से वो भी मतलब आगे चल के सक्सेस नहीं होता, तो वो अलग का केस है। बट अट्रैक्शन जो है वहाँ पे सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाला गेम है, ठीक है ना। आज अच्छा लगा ये, कल को कोई दूसरा, परसों को कोई तीसरा, तो ये सब ऐसे चलता रहता है। तो प्लीज़ अपने लाइफ को एक डायरेक्शन देना सीखिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।